अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज चैट में बता दें। ताकि हम आज की क्लास शुरू कर सकें। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद आवर ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 दैट इज मिनरल रिसोर्सेज। जैसे कि हम लोग लास्ट ज्योग्राफी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं फॉरेस्ट, सो वील स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो कि है मिनरल रिसोर्सेज। इसके अंदर बेसिकली आप ये पढ़ेंगे कि मिनरल्स फॉर्म कैसे होते हैं और किस किस्म के हमारे पास मिनरल्स होते हैं, डिफरेंस बिटवीन द मिनरल्स। फिर इन मिनरल्स को हम माइन आउट कैसे करते हैं, ठीक है, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और फिर इस माइनिंग के प्रोसेस में हमें क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं व्हाइल वी एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। और फिर अगर हम ये मिनरल रिसोर्सेज जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर हम इनको डेवलप करें तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और हम इन मिनरल एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स को हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ mineral extraction be done and how is it beneficial for the environment as well. So we'll start off with how are minerals formed basically. तो मिनरल्स जो है वो 3000 साल से बेसिकली हर साल वी आर डिस्कवरिंग न्यू मिनरल्स, ठीक है, वी आर फाइंडिंग आउट द मिनरल्स। अब ये कैसे हमें पता चलते हैं? कुछ मिनरल्स जो हैं वो ओरिजिनली हॉट मैग्मा से फॉर्म हो जाते हैं। मैग्मा कहाँ होता है? बेसिकली ये मिनरल्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि अर्थ के सरफेस में से ऑब्टेन किए जाते हैं। और ये जो मिनरल्स हैं ये बेसिकली जब अर्थ में जो मैग्मा होता है, ठीक है, वो ये मिनरल्स कंटेन करता है। अब अगर तो मैग्मा हॉट होगा तो ओरिजिनली आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, ठीक है, और जब ये मैग्मा कूल डाउन हो जाता है तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं, जो मिनरल्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो मिनरल्स हैं ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? अंडरग्राउंड फॉर्म होते हैं, जब हीट और प्रेशर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द रॉक टू अनदर फॉर्म ऑफ द रॉक। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म ऑफ द रॉक टू अनदर फॉर्म? जाहिर सी बात है, रॉक्स जो है वो पोरस होते हैं, तो दे आर चेंजिंग देयर फॉर्म, and when they change their form the crystals are appeared and so it's easy to extract the minerals. अब ये minerals basically you can also find they can also be formed from the decomposition, ठीक है, of leaves, plants, bone, fleshes, ठीक है, these also transform into minerals। लेकिन जाहिर सी बात है decomposition is a very slow and a gradual process, तो it takes time for the minerals to form। अब ये मिनरल्स जो हैं, बहुत सारे मिनरल्स क्रिस्टल्स भी फॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो ये क्रिस्टल्स जो हैं जेमस्टोन्स भी बन जाते हैं, ठीक है। विल स्टडी कि बेसिकली इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो क्या है। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका इज बेसिकली माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है डिग करना, यानी आप जमीन खोदते हो, जमीन खोद के आप मिनरल्स निकालते हो। अब कैसे खोदोगे आप जमीन? यू विल डिग रॉक्स, ठीक है, यू विल डिग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और मिनरल्स जो है कोई ऐसा नहीं कि आप जमीन खोदोगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। देर फाउंड एट डिफरेंट डेप्थ्स, अलग अलग उनकी डेप्थ्स का लेवल है, वहां पे आपको ये मिनरल्स मिलते हैं। अब मिनरल्स को निकालने की यू शुड नो टू डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो निकालने के लिए यू नीड टू एक्सप्लोर कि वेयर आर द मिनरल्स। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आप मिनरल्स की सर्चिंग आउट करते हैं, यानी कि बेसिकली यू आर प्रोस्पेक्टिंग आउट मिनरल्स कि किस एरिया पे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद व्हेन यू फाइंड आउट द एरिया कि इस एरिया के करीब कई मिनरल्स होंगे तो यू विल एक्सट्रैक्ट देम। और एक्सट्रैक्ट आप कैसे करोगे? यू विल वर्कआउट, एंड वर्कआउट का मतलब है जाहिर सी बात है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, with the help of shafts, with the help of digging, with the help of tunnels, ठीक है। You will dig into the earth surface and you will extract out the minerals from those mines, यानी you will take out the minerals from the mines। अब बेसिकली जो तीन मेन किस्म के मेथड हैं जिससे आप निकालते हैं,
द टू मेन मेथड्स आर ओपन कास्ट माइनिंग होता है, एक तो जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल करीब करीब हो, और एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है। जो ओपन कास्ट माइनिंग मेथड है उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोल हो गए या आयरन ओर हो गया, ये जो है बिल्कुल अर्थ सरफेस के नियर फाउंड हो जाते हैं। तो ओपन कास्ट माइनिंग की हेल्प से आप सिर्फ उनको स्कूप आउट करते हो उन मिनरल्स को अर्थ के सरफेस से। ठीक है। और आप किस तरह स्कूप आउट करोगे, विद द हेल्प ऑफ जायंट एक्सकेवेटर्स एंड पावर शोवल्स। पावर शोवल्स के जरिए यू विल इजिली एक्सट्रैक्ट देम। इसमें एक्चुअली होता है क्या है, ये जो मिनरल्स जो ओपन कास्ट के होते हैं, दे बेसिकली फाउंड नियर द हिली रीजन्स। ठीक है। एंड व्हेन दे फाउंड आउट नियर द हिली रीजन्स, सो इट इज वेरी इजी फॉर द मिनरल्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। उसके बाद देन विद द हेल्प ऑफ टनल्स एंड विद द हेल्प ऑफ जो है यू आर डिगिंग द टनल्स, और विद द हेल्प ऑफ लॉरीज एंड रेलवे वैगन्स से आप वो मिनरल्स लोड कर सकते हैं, और लोड करके देन यू कैन सेंड देम फॉर देयर प्रोसेसिंग प्रोसेस। सिमिलरली जो दूसरा मेथड है दैट इज अंडरग्राउंड माइनिंग। अब अंडरग्राउंड माइनिंग का मतलब ये होता है कि जो मिनरल्स ग्राउंड के बिल्कुल डीप होते हैं, अंदर जाके कहीं होते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यू यूज अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। इसमें दो किस्म के माइनिंग मेथड्स होते हैं, पहला है एडिट माइनिंग, दूसरा है शाफ्ट माइनिंग। अब एडिट माइनिंग में क्या होता है, वर्ड एडिट का मतलब होता है व्हेन यू ओपन अ पैसेज। ओपन अ पैसेज का मतलब ये है कि आपको नजर आ रहा है कि कहीं से जो है कोई जैसे कोई मिनरल्स हैं उसकी आपको सीम नजर आ रही है, तो यू आर जस्ट ओपनिंग दैट एरिया। आप पूरी पहाड़ी नहीं डिग कर रहे, पूरी पहाड़ी से नहीं ढूंढ रहे, आपको वो उस मिनरल के सीम्स जो है आपको एक्सपोज हो रहे हैं, इट्स इजी। तो जब आपको वो एक्सपोज हो गया तो डायरेक्ट सी बात है, आप सिर्फ उसमें टनल्स को डिग करेंगे, और डिग करने के साथ साथ यू विल एक्सट्रैक्ट आउट द मिनरल फ्रॉम दैट वेरी एरिया। उसके बाद शाफ्ट माइनिंग में ये होता है बेसिकली वर्टिकल शाफ्ट आप डिग करते हो, ठीक है, मिनरल्स पे, और डिग करने के बाद जो है फिर आप वहां से मिनरल्स निकालते हो। ये मेथड एक्सपेंसिव भी होता है और डेंजरस भी होता है। डेंजरस इस वजह से होता है क्योंकि जब आप नीचे जाते हो, तो नीचे जाने के लिए जितना आप नीचे जाते जाओगे पहाड़ी के, और आप मिनरल्स को खोदते जाओगे, तो वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। और जाहिर सी बात है जब आप डिग आउट कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, तो फिर कुछ डेंजरस गैसेस जो हैं दे कैन आल्सो बी इंजूरियस टू हेल्थ एंड दे कैन कॉज हेल्थ इश्यूज एज वेल। ठीक है, यहाँ तक अगर सबने नोट कर लिया है तो चैट में बता दें, देन आई जस्ट शो अ डायग्राम जिसकी मदद से आप ये आसानी से समझ पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, इफ इट्स डन तो प्लीज चैट में बता दें। ओके। ठीक है, इफ वी लुक एट द डायग्राम, ठीक है, तो आप इसको मेरे साथ साथ बनाते जाइए, इसको मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है।
अब आप समझिए कि ये आपके पास जो है ना, इट्स अ लैंड। सेकेंड, ठीक है। और ये आपके पास जो है ना, इट्स अ हिल एरिया। अब होता है इस तरह से है कि अगर तो ये आपके पास प्लेन लैंड है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये नीचे मिनरल्स हुए, इफ दिस एरिया इज द मिनरल एरिया, तो यहाँ पे जो माइनिंग होगी, दिस माइनिंग इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। यहाँ पे जो होगी बेसिकली इट्स ओपन कास्ट माइनिंग। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर ये मिनरल सीम है बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ से ये मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस इज द मिनरल, ठीक है। ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओपन कास्ट माइनिंग का इस्तेमाल हो रहा है। डायरेक्टली ओपन कास्ट माइनिंग के जरिए यहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दे जस्ट ऑन नियर द सरफेस, बिल्कुल सरफेस के साथ है, ठीक है। फिर इफ यू लुक एट दिस एरिया, ये तो एक मेथड हो गया जो कि एक्सप्लेन किया गया। ये माइन पूरे मिनरल्स की लेयर है, तो डायरेक्टली क्योंकि इट्स नियर द सरफेस, ये समझ जाए कि ये आपका लैंड है, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस लैंड यू आर एक्सट्रैक्टिंग द minerals. This is with the help of open cast mining. If you look at the other way, तो ये देखें, अब अगर कई मिनरल्स जो है वो यहाँ डीप है, समवेयर हेयर, ठीक है। इफ दीज आर द मिनरल्स, अगर यहाँ पे पूरी कई मिनरल्स है, तो यू आर डीपिंग, यू आर बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग इट डाउनवर्ड्स। तो वो एक्सट्रैक्शन आपकी किस तरह होगी? यू विल डिग ओवर है, यहाँ पे आप वर्टिकल टनल को डिग करेंगे, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट आप ये नीचे माइनिंग जाएगी यहाँ पे, ये आप इधर डिग कर रहे हैं। दीज आर वर्टिकल शाफ्ट, ठीक है। और इन वर्टिकल शाफ्ट के जरिए यहाँ पे जाएंगी शाफ्ट, ठीक है। दीज आर शाफ्ट गोइंग डाउन, और इधर नीचे जाके यहाँ पे ये टनल इस तरह डीप हो जाएगा। पहले इन लोगों ने डीप के जरिए, डेप्थ के जरिए उन्होंने शाफ्ट को जो है वो डिग कर लिया। उसके बाद यहाँ ये नीचे टनल्स है, एंड देन दिस टनल विल मूव लेफ्टवर्ड्स एज वेल एज राइटवर्ड्स टू सी वेयर आर द मिनरल्स। और फिर यहाँ से जो है टनल्स के जरिए जो है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द कोल सीन, ये सारी कोल सीन है, समझ लें इन इलाकों में यहाँ है, समवेयर हेयर, ये यहाँ पे कोई मिनरल्स हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे शाफ्ट डिग किया हुआ है, तो दे विल कलेक्ट ऑल दीज मिनरल्स जो इस इलाके में। उसके बाद इन केस अगर वो यहाँ पे शाफ्ट डिग करते हैं इस तरफ से, ठीक है, तो अगर यहाँ से शाफ्ट डिग हो रही है, तो अगेन यहाँ पे टनल आगे बनेगा, एंड देन दे विल इजिली कलेक्ट आउट दीज कोल मिनरल्स फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो दिस मेथड इज नोन एज शाफ्ट माइनिंग। आई एम जस्ट राइटिंग दी एब्रीविएशन, आप इसको अपने पास नोटबुक में फुल फॉर्म में नोट डाउन कर ले, सो दैट यू नॉट फॉरगेट इट। इसके अलावा इफ देयर इज एडिट माइनिंग डन, एडिट माइनिंग क्या होता है? एडिट माइनिंग के लिए बेसिकली आई जस्ट मेक अ न्यू टैब। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये हिली एरिया है, ये आपके पास समझ लें लैंड है, ये आपके पास हिली एरिया है। तो अगर इस हिली एरिया के अंदर जो है, इफ फॉर एग्जांपल यू हैव अ कोल सीम, और इधर ही कहीं ये कोल की सीम है, तो अगर ये इस लैंड पे एक्सपोज हो जाएगी, अब ये ब्राउन कलर की हिल है, इस पे अगर आपको कहीं कुछ काला काला ग्रे ग्रे से जैसे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई देयर इज अ मिनरल। तो अब माइनर्स क्या करेंगे? माइनर्स दे विल डिग इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। कहाँ से डिग करेंगे माइनर्स? दे विल डिग इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से ये लोग टनल्स बनाएंगे, बेसिकली ये इलाका टनल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से डिग करने के बाद
इधर से डिग ये जाएगा, दीज आर हॉरिजॉन्टल, दीज आर डिग इन द वे, हॉरिजॉन्टल डिगिंग होगी, हॉरिजॉन्टल टनल्स डिग किए जाएंगे हिल की साइड पे। ये पहाड़ी है, पहाड़ी की साइड पे किए जाएंगे जहाँ पे उनको उसकी जो मिनरल्स है उसकी जब सीम एक्सपोज हो जाएगी, और फिर यहाँ से डायरेक्टली ये जो कोल है दिस विल बी टेकन आउट, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देयर विल बी सम लॉरी सम वैगन, उसके अंदर ये सारा कोल कलेक्ट किया जाएगा एंड देन इट विल बी मूव्ड ऑन फर्दर फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। तो दीज आर द थ्री वेज जिसके जरिए बेसिकली मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। दिस इज एडिट माइनिंग। फिर इफ यू लुक एट दिस वे, if you do it this way, तो this is vertical shaft mining जहाँ पे ये टनल्स हैं और बेसिकली जो मिनरल्स है वो आपके एक्सट्रैक्ट हो पा रहे हैं। इफ द मिनरल, अगर ये पूरी मिनरल की लेयर है तो, एंड इफ सम मिनरल्स आर नियर द सरफेस, अगर इधर कहीं मिनरल्स हैं तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग तो ये मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इफ दिस डायग्राम हैज बीन नोटेड इन योर कॉपीज तो चैट में बता दें, आई क्लोज दिस पेज एंड विल कम बैक टुवर्ड्स आवर लेक्चर। इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया मिल जाए कि ये माइनिंग होती कहाँ से है। तो अब शाफ्ट माइनिंग में जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि शाफ्ट बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है शाफ्ट्स आर गोइंग डाउन, तो क्योंकि ये बिल्कुल डीप लेवल पे है तो यहाँ पे प्रॉब्लम वेंटिलेशन की हो जाती है। और अंडरग्राउंड साइड पे माइनिंग है तो फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट कराने के लिए वापस यहाँ पहले टनल से इधर इधर सर्च किया जाएंगे मिनरल्स, फिर अगर बिल्कुल यू फाइंड अ मिनरल ओवर है एट दिस पॉइंट तो यहाँ से फिर उसको ट्रांसपोर्ट करा के वापस ऊपर लेके जाना इज ऑल्सो अ बिग इशू, ठीक है। फिर गैसेस होती हैं, पॉइजनिंग हो सकती है, फिर ये भी इशू हो सकते हैं कि जो टनल आप लोगों ने डिग किया, अगर बिल्फर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ऊपर है तो पूरा हिल एरिया, अगर बिल्फर्स ये टनल की रूफ कोलैप्स हो गई और आप इसके अंदर ही जो है वो दफन हो गए जो माइनर्स होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर कुछ एरियाज के अंदर अगर बारिश हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, तो टनल्स आर फिल्ड विद फ्लड, तो बंदे का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माइनर्स फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन दिस एरिया, इस वजह से इवन दो इट इज एक्सपेंसिव लेकिन इट कैन बी डेंजरस एज वेल। जी स्टूडेंट्स, इज दिस डायग्राम डन? Yes, the miners might get intoxicated by the gases as they will inhale these gases. ठीक है, then we'll move on. This is the question, आप इसको नोट डाउन कर लें। The mining methods, वही तीन मेथड्स जिस तरह आपको बताए थे, एडिट माइनिंग, shaft mining as well as open cast mining. There is another method, quarrying. It's a type of open cast mining. ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप अर्थ की सरफेस के ऊपर से ही आप जस्ट विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल्स, पावर, सॉज एंड एक्सप्लोसिव you are basically finding out the minerals. You're querying for them and then you're finding out. Basically ये इस्तेमाल जो क्वेरिंग का प्रोसेस है ये इस्तेमाल होता है लाइमस्टोन निकालने के लिए, ठीक है। और ये क्वेरिंग एक तरह का है क्या, इट्स एन ओपन एक्सकवेशन। ओपन एक्सकवेशन का क्या मतलब है कि बस आप डायरेक्टली जमीन का ऊपर का एरिया जो है यू जस्ट गोना ड्रिल इट, यू जस्ट गोना डग इट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी मटेरियल्स, विद द हेल्प ऑफ एनी इक्विपमेंट, और इसके जरिए यू जस्ट गोना एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स। ये बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स, दिस कुड बी लाइमस्टोन, फिर this could be copper, this could be the nearby areas, क्रोमाइट की हो सकती है, ठीक है। तो ये वाले जो माइनिंग होती है, ठीक है, दिस कैन बी डन बट इट्स अ टाइप ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग, ये ओपन कास्ट माइनिंग के अंदर ही आता है ये वाली जो माइनिंग का मेथड है। उसके बाद विल मूव ऑन, ठीक है। अब मिनरल्स जो है ना दो किस्म के होते हैं, बेसिकली देयर आर मेटालिक मिनरल्स एज वेल एज नॉन मेटालिक मिनरल्स।
मेटालिक मिनरल्स के अंदर जो है यू विल फाइंड आउट कि मेटालिक मिनरल्स में और नॉन मेटालिक मिनरल्स में फर्क क्या है। बेसिकली मेटालिक मिनरल्स जो है वो वैल्यूएबल मिनरल्स है, इनकी इकोनॉमिकली ज्यादा वैल्यू है, जबकि अगर आप नॉन मेटालिक मिनरल्स देखें तो दे आर नॉन वैल्यूएबल। सिर्फ और सिर्फ जो मेटालिक मिनरल्स वैल्यूएबल है वो हो सकते हैं पावर रिसोर्सेज, बिकॉज वंस दे यूज्ड अप दे विल बी फिनिश्ड। ठीक है, तो वो क्या है, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। Then if you look on towards metallic minerals, so those metallic minerals are hard, tough and shiny. While if you look at towards the non-metallic minerals, these are softer, okay, they are rough as well as they are dull. So you can note it down. These are soft, dull as well as rough, and they're not shiny. You can mention over here, they're not shiny. उसके बाद मेटालिक मिनरल्स दे कैन बी स्ट्रेच्ड एंड कंप्रेस्ड का मतलब ये होता है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दे कैन चेंज देयर शेप। ठीक है, स्ट्रेच्ड का मतलब ये है कि देयर शेप कैन बी चेंज एंड देन यानी देयर मैलिएबल एंड देयर डक्टाइल, क्योंकि they can be stretched and they can be compressed. While if you look at towards the non-metallic minerals, so they cannot be stretched, they cannot be compressed, and if you try to change their shape, they will break away. ठीक है, इसका मतलब है they're not malleable, they're not ductile. फिर similarly metallic minerals, they're very good thermal and electrical conductors. You can add this point. While if you look at towards the non-metallic minerals, they're not. ठीक है, they're not good conductors of electricity as well as heat, yani they're poor thermal and electrical conductors. And then if you look at the last point, the metallic minerals, they're more reactive with water as well as acid, while the non-metallic minerals are less reactive with water as well as acid. So these are poor thermal and electrical conductors. ठीक है, then we'll move on. तो अब मेटालिक मिनरल के कुछ टाइप्स हैं। मेटालिक मिनरल्स जो हैं जैसे कि आप समझ लें आयरन ओर हो गए, क्रोमाइट हो गए, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। फिर सिमिलरली इफ यू लुक एट टुवर्ड्स द नॉन मेटालिक मिनरल, इट इंक्लूड्स कॉपर, सल्फर, सॉरी कोल, सल्फर, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल एंड क्ले। अब इफ यू लुक एट टुवर्ड्स लाइमस्टोन, ठीक है, तो लाइमस्टोन जो है इट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, और ये जो एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली इट इज विद द हेल्प ऑफ क्वेरिंग। ठीक है, और ये किस तरह होता है क्वेरिंग के जरिए, ये क्योंकि इस्तेमाल होता है बिल्डिंग्स बनाने में, ये इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग पर्पसेस में, तो विद डिफरेंट इक्विपमेंट्स विद डिफरेंट मेथड्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल्स हो गए, विद द हेल्प ऑफ पावर सॉ हो गई, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजिव्स हो गए, तो this stone is basically, this mineral is extracted from the ground. फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। एक तो ये है कि जाहिर सी बात है जब माइनिंग सेक्टर में फॉर एक्सट्रैक्शन वर्कर्स आर नीडेड तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा देन दीज नॉन मेटालिक मिनरल्स कैन आल्सो बी ट्रेड विद अदर कंट्रीज, दे कैन बी सोल्ड टू अदर कंट्रीज। जब इनको एक्सपोर्ट किया जाता है तो ऑफ कोर्स यू गेट मनी, ठीक है, एंड दैट सोर्स ऑफ मनी इज फॉरेन एक्सचेंज। so these non-metallic minerals are a source of foreign exchange. उसके बाद there will be less rural to urban migration, क्योंकि if my minerals are found in the ground तो फिर rural people, ठीक है, they can help in extraction of these minerals, और वहां पे भी the people they won't have to migrate to other areas.
So basically, non-metallic minerals, because they can use for their own self, it can be a source of consumption for the rural people as well. Here, it's a source of local and foreign investment. Local people can invest. Okay, they can improve their infrastructure. They can improve their country. Their country can have a higher standard of living, as well as it can be exported to other countries, and foreign uh, exchange could be earned. So it will help to in foreign investment. Where if you look at a question, तो name one non-metallic mineral which is extracted in Pakistan. तो इनमें से कोई भी minerals के आप नाम दे सकते हैं, जैसा कि मार्बल है, लाइमस्टोन है, चाइना क्ले है, उसके बाद सल्फर है. देन इफ यू लुक ऑन टुवर्ड्स मोर तो यू विल फाइंड आउट फायर क्ले है, फुलर्स अर्थ है. ठीक है, ये सारे जो है ये बेसिकली नॉन मेटालिक मिनरल्स ही है. देन यू कैन आल्सो इंक्लूड कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल. दीज आर ऑल नॉन मेटालिक मिनरल्स. यू कैन ऐड दीज एज वेल. फिर मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बीच में क्या फर्क है, जो अभी हमने ऊपर नोट डाउन किया था वही फर्क है. इट्स जस्ट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. ये फॉर्म ऑफ पैराग्राफ में क्यों दिया है, क्योंकि रिमेंबर इट कि जब आपकी सीआई एग्जामिनेशन होता है, तो सीआई एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली यू नॉट सपोज टू राइट आंसर इन पॉइंट्स. पॉइंट्स भी अगर आपने लिख लिया तो यू नीड टू मेक इट विद कॉमास. जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेटालिक मिनरल्स आर हार्ड, कॉमा, टफ एंड शाइनी. पॉइंट खत्म हो गया, आई एडेड अ कॉमा. देन दे कैन चेंज शेप विदाउट बीइंग ब्रेकन. फिर they can be stretched and compressed. They're good thermal and electrical conductors, comma, and they're more reactive to water and acid. Whereas if you look at towards the non-metallic minerals, you will find out that they're soft, rough, they break away when their shape is changed, they're poor thermal conductor as well as less reactive to water and acid. ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले ले जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया, और जो कर चुके हैं वो चैट में बता दें. So we'll move on towards the mining organization. फिर पाकिस्तान जो है बेसिकली ये माइनिंग सेक्टर अगर अपने पास इस्टेब्लिश कर ले तो पाकिस्तान कैन इम्प्रूव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज their foreign exchange will increase. Then if we move on towards the organization of mining in Pakistan, so you will find out basically there are four organizations जो कि माइनिंग सेक्टर की हैं इन पाकिस्तान. अब इफ यू लुक एट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, यू विल फाइंड आउट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान. ये फाउंड हुआ था 1947 में. और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम बेसिकली ये है कि जो वहाँ जहाँ मिनरल डिपॉजिट्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट करे और मैप पे उनकी पोजीशन आनी चाहिए. जैसे कि इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, तो आप ये देखेंगे इसकी के अंदर कि देयर आर डिफरेंट मिनरल्स. ठीक है, और हर मिनरल की जो है देयर इज अ पोजीशन कि फला मिनरल जो है आपको किस जगह पे डिपॉजिट हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट आयरन ओर, तो यू विल फाइंड आउट कि बेसिकली ये आयरन ओर जो कि ऑरेंज कलर इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू विल फाइंड इट नियर बाय द पंजाब एरियाज एज वेल एज पिशावर एरियाज. फिर सम यू विल फाइंड इट इन बलूचिस्तान एज वेल. ठीक है, so these are basically this work is done by the GSP, that is Geological Survey of Pakistan. Then if you look at towards the other organization, that is Pakistan Mineral Development Corporation. ठीक है, ये जो पाकिस्तान की मिनरल कॉर्पोरेशन है, इसका इसका फंक्शन ये है कि वो मिनरल्स को एक्सप्लोर करे और फिर इस मिनरल्स की मार्केटिंग हो. Basically, they're marketed, they're exported to other countries as well. फिर रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का काम ये है टू इन्वेस्टिगेट एंड डेवलप दी रिसोर्सेज, द मिनरल्स. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो एरिया है, इट्स अ वेरी रग्ड लैंडस्केप. फिर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन बलूचिस्तान इट्स वेरी लो. तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट एरिया, इन ऑर्डर टू डेवलप दैट एरिया, तो ये रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि यू आर फाइंडिंग मिनरल्स इन दैट एरिया, तो अब जाहिर सी बात है इट्स वेरी हार्ड ओवर देयर कि वहां पे आप जाके मिनरल्स को डिपॉजिट को आप एक्सेस करो, और एक्सेस करने के बाद आप वहां से ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स के जरिए आप वहां से मिनरल्स को
इधर दूसरे शहर लेकर आओ। तो बेसिकली रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का काम यही है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और वहां पे फिर माइनिंग इंडस्ट्री को डेवलप करे, ताकि वहां से बेसिकली आप मिनरल्स एक्सप्लोर कर पाओ, एक्सट्रैक्ट कर पाओ। और जेमस्टोन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली जेमस्टोन रिसोर्सेज को डेवलप करने में हेल्प करती है, एंड दिस वाज फाउंडेड इन 1979। ठीक है। So basically, if you get a question over here to describe the measures as well as the policies which has been introduced in Pakistan to promote the exploration of minerals, yeah, to explore the development of mining sector. So basically, इसमें क्या है? You will find out the same thing. ये कि Geological Survey of Pakistan was established in 1947 for mapping of the workable mineral deposits. फिर 1961 के अंदर ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान was set up to explore, develop, refine and sell oil and natural gas. ये जो ऑयल है इट्स बेसिकली क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर करे और क्रूड ऑयल को उसके बाद जो है फिर सेल करे या एक्सपोर्ट करे। फिर इफ यू लुक एट टुवर्ड्स द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो दिस वाज फाउंडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉपर प्रोजेक्ट। ये कॉपर प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? बलूचिस्तान में एक जगह है सेंड्रेक, ठीक है, वहां पे कॉपर माइंस को इन्वेस्टिगेट करना है, कॉपर माइंस को बेसिकली डेवलप करना है, ताकि वहां से कॉपर इजीली एक्सट्रैक्ट हो पाए। कॉपर इज अ मेटालिक मिनरल एंड एज मेटालिक मिनरल्स दे आर वैल्यूएबल। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सट्रैक्ट दोज वैल्यूएबल मिनरल्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इज अवेलेबल। फिर इट विल हेल्प इन improving the investment, it will help in providing a foreign exchange, because if it will be supplied out, it will be exported to other areas as well. फिर इफ यू लुक एंड टूवर्ड द जेमस्टोन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये बेसिकली जेमस्टोन की रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। एंड सिमिलरली इफ यू लुक एट टूवर्ड्स द नेशनल मिनरल पॉलिसी, तो ये अनाउंस हुई थी 1995 में, जिसने अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए थे टू ऑफर बोथ द लोकल एज वेल एज द फॉरेन इन्वेस्टर्स, सो दैट देयर विल बी अ चांस ऑफ investment in the country as well. और फिर जाहिर सी बात है, there is a chance of investment in the country, so basically the country will prosper. ठीक है, there will be improvement in the economy of Pakistan. Then if you look on towards there is a process basically, ठीक है, और वो प्रोसेस होता है कि लाइमस्टोन की फॉर्मेशन, सीमेंट बेसिकली, सीमेंट कैसे बनता है लाइमस्टोन की मदद से। तो बिफोर आई मूव ऑन टू लाइमस्टोन टॉपिक, आई जस्ट टेल यू, बल्कि इसमें क्वेश्चन है, आई शो इट टू यू। इफ यू लुक ऑन टूवर्ड्स लाइमस्टोन, so we'll study that. So basically how cement is made. ठीक है, अब ये सीमेंट कैसे बनता है? सीमेंट बेसिकली बनता है रॉ मटेरियल से, और यहाँ पे सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, बेसिकली इट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल लाइमस्टोन, अनदर रॉ नॉन मेटालिक मिनरल विच इज जिप्सम, देन चॉक। ठीक है, दीज आर बीइंग यूज्ड टू मेक सीमेंट। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर लाइमस्टोन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल बेसिकली for the construction. So the raw materials which are used are basically limestone, then there is gypsum. लाइमस्टोन को आप दूसरे लफ्जों में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंपोजिशन है बेसिकली इट्स चॉक। ठीक है, तो यू कैन कॉल दिस एज चॉक। फिर जिप्सम के बाद बेसिकली यूज्ड ऑन क्ले, इसको आप दूसरे लफ्जों में शेल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो है these raw materials, they are crushed, ground and mixed. These raw materials, these are 1 2 and 3. 1 2 and 3. ठीक है, फिर these raw materials basically these are crushed,
then these are grounded and mixed. Then they're all heated, and when they're mixed together, then they're heated in the rotary kiln. They are the second step, heated in रोटरी क्लेन. ठीक है, और यहाँ पे रोटरी क्लेन के अंदर जो है इसको चलाने के लिए, रोटरी क्लेन एक तरह का आप समझ लीजिए तंदूर जैसी शक्ल होती है. इस तंदूर के अंदर आप ये सारी चीजें मिक्स करते हैं. फिर इस तंदूर के अंदर आप फ्यूल को क्या इस्तेमाल करेंगे, या तो आप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तेल का, या फिर आप कोल का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, इस तंदूर को चलाने के लिए. तो व्हाट आर यू बेसिकली यूजिंग, कोल या फिर ऑयल इज यूज्ड एज अ फ्यूल. फिर इसके बाद थर्ड स्टेप व्हाट हैपेंस इज, इसके बाद जो किल्न से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है, इस किल्न के प्रोडक्ट के अंदर आप जिप्सम को ऐड करते हैं. ठीक है, और ये जिप्सम जब ऐड हो जाता है बेसिकली, तो फिर यहाँ पे आप फाइनली जस्ट उसको सेट करने से पहले वाटर इज एडेड. ठीक है, सम जिप्सम यू आर एडिंग एज अ रॉ मटेरियल एंड सम यू आर एडिंग ओवर हियर. जिप्सम को आप दूसरे लफ्ज में कैल्शियम सल्फेट कहते हैं. फिर when you're adding it, you add water to it. Add water to make cement. ठीक है, rotary kiln से when the products are uh, formed from the kiln product. Add water to the kiln product to make cement. ठीक है, this is the process basically how cement is made, how cement is formed basically. ठीक है, then we'll move on further. We'll study about the different uses of different uh, non-metallic minerals. क्योंकि non-metallic minerals are basically useful, ठीक है, and they help in the economic development of the country. So how are they used? We'll start off with limestone. अब limestone पहले आपको कहाँ मिलता है पाकिस्तान में? तो if you look at this diagram, यहाँ पे you'll find out limestone. ठीक है, तो लाइमस्टोन आप जैसे कि देख रहे हैं कि यू आर फाइंडिंग इन सिंध एरियाज, यू आर फाइंडिंग मोस्टली इन पंजाब एरियाज. ठीक है, तो व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली यू नीड टू मेंशन कि इट इज फाउंड इन पंजाब, इट इज फाउंड इन खेवरा एरिया, खेवरा डिस्ट्रिक्ट है, डंडोट है, दाऊद खेल है, रावलपिंडी एरिया है, फिर देरा गाजी खान है, नौशरा है, कुछ भी प्लेसेस आप लिख सकते हैं. ठीक है, दीज आर ऑल द प्लेसेस जो कि आपको इस डायग्राम में नजर आएंगी. These are all the places जो कि आपको डायग्राम में नजर आएंगी. You can just mention a few of them. यहाँ तक कि if you just mention in the province की you're finding it Punjab province, in KPK province, in Sindh, lower Sindh में आपको मिल रहे हैं. Some are found in Balochistan. तो you're writing the description of limestone. Where if you look at towards the uses of limestone, so in uses of limestone, you will find out it is a raw material for making cement, for the manufacture of cement. इसके अलावा it is used in manufacturing glass as well as soap, paper. It is used as a bleaching powder. It is used on to make paints. फिर it is used to treat sugarcane waste products as an alcohol fuel. It is used in the lining of canals. Where it is used to, it is painted basically on the tree trunks to protect them from termites attack. Termites जो छोटे छोटे insects होते हैं, उसके अटैक से बचने के लिए जो है बेसिकली इसको ट्रीज के बार्क के ऊपर पेंट किया जाता है लाइमस्टोन को. ठीक है, फिर इसको सॉइल में भी ऐड किया जाता है ताकि सॉइल की जो है वो एसिडिटी रिड्यूस हो पाए. उसके बाद फिर सीमेंट फैक्ट्री के अंदर बेसिकली कौन से मिनरल का डिपॉजिट होता है कराची और हैदराबाद में जो कि सीमेंट फैक्ट्री में इस्तेमाल हो पाए. तो इफ यू लुक ओवर हियर इन द डायग्राम अगेन, तो आपने यहाँ देखा होगा कि सिंध के अंदर यू हैव दीज एरियाज. ठीक है, गंजू तकार हिल्स हैं, उसके बाद यू फाइंड आउट मुरली हिल्स, फिर मंगू पीर. तो इसी तरह इट्स द सेम थिंग ओवर हियर कि मंगू पीर हिल्स एंड मुरली हिल्स, these are the limestone deposit areas in Karachi. And if you look at the Ganju Thakar hills, so these are the limestone areas in Hyderabad. ठीक है,
तो इस वजह से कराची और हैदराबाद में, यानी इन सिंध बेसिकली limestone के लिए cement factory is established over here because over here in these areas limestone is easily available. So limestone extraction can be done, which will help in the formation of cement. फिर if you look on towards the other question के सबसे ज्यादा मिनरल में से कौन सा ज्यादा वाइड स्प्रेड डिपॉजिट है मिनरल का, तो यू विल फाइंड आउट लाइमस्टोन, क्योंकि लाइमस्टोन इट्स नॉट ओनली स्प्रेड इन वन प्रोविंस, इट्स ऑलमोस्ट स्प्रेड इन ऑल द फोर प्रोविंस. सिंध में भी आपको मिलेगा, पंजाब में भी मिलेगा, केपीके में भी मिलेगा और बलूचिस्तान में भी मिलेगा. इफ यू लुक एट द डायग्राम अगेन, तो यू विल फाइंड बलूचिस्तान के अंदर है हरनाई में, सिंध में आपको मिल गया इन इलाकों में, फिर पंजाब में आपको यहाँ पे कोहाट, दाऊद खेल, जिंदा पीर में मिल रहे हैं, और केपीके में सिमिलरली आपको नौशेरा, फिजू वगैरह में मिल रहा है. फिर लाइमस्टोन का सप्लाई ज्यादातर एरियाज को चीपर क्यों है देन रॉक सॉल्ट. ठीक है, रॉक सॉल्ट जो है वो बेसिकली पहाड़ी नमक है. ठीक है, और लाइमस्टोन की डिपॉजिट जो है वो वाइड स्प्रेड है, जबकि अगर आप रॉक सॉल्ट को देखें तो वो सिर्फ आपको ऊपर के एरिया में मिलेगा, यानी कि पोटवार प्लाटू के करीब या सॉल्ट रेंज के करीब. ठीक है, तो वहां से अगर आप पूरी कंट्री के हर पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी एज कम्पेयर टू इफ यू लुक एट टुवर्ड्स लाइमस्टोन. तो इट इज चीपर क्योंकि इट इज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. आई विल शो यू अगेन द मैप. तो इसमें आप देखें, इफ यू लुक एट टुवर्ड्स रॉक सॉल्ट इसके अंदर ये ऑरेंज रेक्टेंगल है, तो आई जूम ऑन द पिक्चर. तो आप देखेंगे ये ऑरेंज रेक्टेंगल सिर्फ और सिर्फ ऊपर के एरिया में, ओनली टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. So if it's in the northern side of Pakistan, so in order to transport it to Karachi and in order to transport it to Balochistan towards the southern area, so it will take the transportation cost which will be incurred will be higher as compared to if you look at towards the limestone. Limestone आपको पूरे पाकिस्तान में in all the four provinces you will find it out. It will be easily available. ठीक है, तो अगर यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया तो चैट बॉक्स में बता दें. जी स्टूडेंट्स, ठीक है, then we'll move on towards the second raw material, second non-metallic material, sorry, and that is gypsum. ठीक है, अब अगर आप gypsum का डिपॉजिट देखें इन तो gypsum का डिपॉजिट इन salt range, तो that is खेवरा. ठीक है, you can also say that area as Dindot या फिर दाऊद हिल. ये देखिए मैप में you will find it out over here. ये है gypsum. ठीक है, it's a triangle. So if there is a question in which you need to just mention near the salt range का जो इलाका होता है बेसिकली इधर होता है पंजाब के इस एरिया में. तो इफ यू लुक ओवर हेयर, तो यहाँ पे आपको ये वाला एरिया मिलने वाला है, डंडोट मिलने वाला है, दाऊद खेल मिलने वाला है. दिस इज द सॉल्ट रेंज एरिया. तो यू कैन मेंशन ओनली वन प्लेस. ठीक है, उसके बाद जिप्सम की यूजेस क्या है, इट इज ऑल्सो रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, और दूसरा जिप्सम इस्तेमाल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में. फिर ये इस्तेमाल होता है in manufacturing fertilizer, paint as well as prefabricated boards. फिर it is also used to treat salinity and it is used to prevent water logging. उसके बाद फिर कुछ फार्मर्स जो हैं वो उसको सलाइन सॉइल के ऊपर स्प्रेड करते हैं ताकि वो जो आपके पास जो लैंड खराब हो चुका होता है, द लैंड कुड बी रिक्लेम्ड अगेन फॉर फार्मिंग. ठीक है, then if you look at the places यानी कि distribution of gypsum deposit, so you will find out the place कि gypsum जो है basically you found it in पंजाब, ये इन इलाकों में, then you are finding it in बलूचिस्तान, and then you are finding it in KPK. लेकिन if you look at towards gypsum, there is no gypsum mineral found in Karachi, in Sindh basically, Sindh के province में कहीं भी नहीं है. ठीक है, you'll find it in Balochistan, you'll find it in Punjab, you'll find it in KPK region. Then if we move on, so in case if you have a question, can describe the distribution of gypsum deposit, and if you have a map given in your CI examination,
तो लुकिंग एट द मैप यू नीड टू टेल द एरियाज कि इट्स इन पंजाब, या अगर वहां पे सिर्फ आपको डायग्राम में सिर्फ पंजाब और केपी के दिखाए जा रहे हैं, तो नो नीड टू मेंशन इन बलोचिस्तान, यू नीड टू जस्ट मेंशन पंजाब और KPK, and if it's showing in all the three areas, then mention all the three provinces. Then similarly, we'll move on towards our third non-metallic mineral, which is rock salt. Rock salt is of a very great importance क्योंकि रॉक सॉल्ट जो है इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज वेल एंड इट इज यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस एज वेल. तो रॉक सॉल्ट को अगर रॉक सॉल्ट को अगर आप लोग को एक्सट्रैक्ट करना है तो देयर आर इश्यूज विद इट. व्हाई रॉक सॉल्ट आपको मिलेगा खेवड़ा माइन से, खेवड़ा सॉल्ट माइन से मिलेगा. तो अभी खेवड़ा सॉल्ट माइन जो है, अब वहां पे इसकी रॉक सॉल्ट की डिपॉजिट की एरिया तो बहुत ज्यादा होगा. देयर विल बी अ थिक लेयर ऑफ सॉल्ट एज वेल एज सॉल्ट भी आपको बिल्कुल प्योर मिलेगा क्योंकि इट्स you are digging it directly, you're getting this mineral directly from the beneath the earth surface. Lekin what will happen, what's the issue, what are the factors which will hinder the production of rock salt? वो basically ये है because there is lack of mining machinery, then there will be shortage of electricity. So जाहिर सी बात है, when you need to go deep under the ground to extract it, it will be difficult, as well as the storage facility of the rock salt won't be available. ठीक है. So due to these issues, it is difficult for the rock salt to be extracted. उसके बाद रॉक सॉल्ट आपको मिलेगा कहाँ पे, जस्ट इन पंजाब एरिया एज वेल एज केपी के, वहीं पे जहाँ पे आपको जो है ये खेवड़ा माइन मिलेगी. इट्स नियर द, इट्स बिलो द पोटवार प्लेटू. ठीक है. फिर अब ये रॉक सॉल्ट इम्पोर्टेंट क्यों है इंडस्ट्रीज को और पीपल को, इस वजह से क्योंकि रॉक सॉल्ट इस्तेमाल होता है केमिकल इंडस्ट्री में एज वेल एज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, as well as rock salt is used in cooking as well as food preservation purposes. फिर केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सोडाज, जैसे कि बाइकार्बोनेट सोडा, कॉस्टिक सोडा एज वेल एज अदर सोडाज. उसके बाद इट इज यूज्ड इन textile and industry, for tanning, for laundry. उसके बाद it is important to the people क्योंकि when the people will mine out this rock salt, this mineral, so people can have employment, there will be job opportunities, as well as when this will be exported, so it can be a source of earning foreign exchange for the country. ठीक है. Then we'll move on further. What are the uses of rock salt? बेसिकली रॉक सॉल्ट इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ स्नो. आपने देखा होगा बाहर के मुल्कों पे जो है बर्फ आ जाती है रोड के ऊपर, तो रोड के ऊपर जो है नमक स्प्रेड किया जाता है. वो सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिकली रॉक सॉल्ट होते हैं जो कि वे रोडों पे स्प्रेड किए जाते हैं ताकि स्नो मेल्ट हो जाए. एंड देन दिस रॉक सॉल्ट इज आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल रबर. इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर एज वेल एज टूथपेस्ट. ठीक है. आपने देखे होंगे सॉल्ट वाले टूथपेस्ट भी होते हैं. फिर अगर आप रॉक सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स कर दो तो इट बिकम्स अ सॉल्यूशन. दिस सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज सब बता दें अगर ये क्लियर है, तो विल मूव ऑन फर्दर, और अगर इसको नोट डाउन कर लिए तो भी चार्ट में बता दें. जी स्टूडेंट्स, इफ यू आर डन, विल स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक मार्बल. ठीक है. देन वी लुक एट टुवर्ड्स अदर नॉन मेटालिक मिनरल, दैट इज मार्बल. ठीक है. मार्बल बेसिकली जो है वो इस्तेमाल होता है फॉर डेकोरेशन, फॉर फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग के लिए. ठीक है. फॉर डिजाइनिंग,
तो अब ये मार्बल आपको किन इलाकों से मिलता है? मार्बल आपको बेसिकली बलूचिस्तान से मिलता है, सिंध की प्रोविंस से मिलता है। इफ अगेन आई ओपन ऑन द पिक्चर, फिर अगर आप वहां पे देखें तो यू विल फाइंड आउट कि मार्बल इज एक्सट्रैक्टेड, जैसे कि आप ये देख रहे हैं डायग्राम में, मार्बल इज द स्क्वायर, द येलो स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि इट्स फाउंड इन सिंध। Then again, if you look at over here, so you're finding it in Balochistan, and then in some areas of KPK as well. लेकिन there is no marble in Punjab. ठीक है, तो if you look over here, तो marble it's extracted from the KPK areas. Then if you look at towards Balochistan, so it is Chagai in Balochistan. ठीक है, and then if you look at towards Sindh, so it is Thanubullah Khan in Sindh. ये इनके एरियाज हैं, ये इनके उन प्रोविंसेस के अंदर स्पेशल एरियाज हैं जहां से आपको ये माइन इजली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देन इफ यू लुक ऑन टुवर्ड्स द यूज ऑफ मार्बल, तो मार्बल इट इज यूज्ड फॉर शाइनिंग, ठीक है, चमकाने के लिए मार्बल फ्लोरिंग होती है। उसके बाद इफ यू लुक ओवर हियर, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग डेकोरेशन पीसेस एज वेल एज फॉर डेकोरेटिंग द फ्लोर्स, ठीक है, मार्बल फ्लोरिंग होती है। Then if we look on towards the other non-metallic mineral, it is clay. अब clay जो है basically there are three types of clay. There is China clay, fire clay as well as fuller earth. ये तीनों clay हैं और clay basically होते क्या है? Clay जो है वो fine grain minerals होते हैं और पाकिस्तान के अंदर basically clay is a very important raw material which is used in industry. ठीक है, अच्छा, मार्बल के अंदर यू कैन ऑल्सो एड ओवर हियर कि मार्बल इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग फॉर मेकिंग चिप्स, it is also used in building and for making chips. Then we'll move on to clay. तो क्ले कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? इफ यू लुक, अब आई एम स्पेसिफाइंग ओवर हियर चाइना क्ले, देन वील मूव ऑन टुवर्ड्स फायर क्ले एज वेल एज फुलर्स अर्थ। तो चाइना क्ले कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं? बेसिकली इन केपीके, शाह डेयरी इन केपीके। फिर ये चाइना क्ले इस्तेमाल होता है सेरेमिक इंडस्ट्री में, तो सेरेमिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है टू मेक सेरेमिक एज वेल एज स्पेशल सीमेंट, ठीक है, वो स्पेशल सीमेंट के इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं। फिर इफ यू लुक ऑन टुवर्ड्स फायर क्ले, तो फायर क्ले के यूजेस क्या होते हैं? इट इज यूज्ड टू मेक फायर ब्रिक, एंड वो फायर ब्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं? जैसे कि जब आप पॉटरी बनाते हैं या जब आप केमिकल्स बनाते हैं, तो ये फायर क्ले जो है ये बेसिकली वो हाई टेम्परेचर को जो है टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, ये बेसिकली इंसुलेटिंग ब्रिक्स में हेल्प करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू मेक फायर ब्रिक्स ऑफ रिफैक्ट्रीज एज वेल एज इंसुलेटिंग ब्रिक्स, और ये इस्तेमाल होता है पॉटरी और केमिकल्स बनाने में। देन इफ यू लुक ऑन टुवर्ड्स द प्लेसेस जहाँ से फुलर अर्थ, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्ले, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट होता है। तो दिस फुलर अर्थ इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सुलेमान रेंज, ठीक है, और ये सुलेमान रेंज जो है बेसिकली इट्स इन द बलूचिस्तान एरिया। This is the type of western mountain. So Suleiman Range, it is towards the southwest area of Pakistan. वहां से ये फुलर अर्थ एक्सट्रैक्ट होता है। फिर फुलर अर्थ की यूजेस क्या है? बेसिकली इट इज यूज्ड इन स्टील मेकिंग, oil drilling and oil refining. It is used to manufacture steel for oil drilling as well as in the process of oil refining. So it is used in oil refining, for the process of oil refining. यहाँ तक अगर सबका हो गया तो चार्ट में बता दें, और जिन्होंने इसको नोट कर लिया है वो भी मेंशन कर दें। जिन्होंने नहीं किया, they can take the screenshot of this. So we'll move on towards our next non-metallic mineral, that is sulfur. ठीक है, then a place from where sulfur is extracted. If you look again in the diagram, so you will find over here that sulfur is extracted from
बलूचिस्तान एरिया। फिर सल्फर का अगर आप देखें, सल्फर जो है वो बेसिकली आप ये ब्लू कलर का जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो यू लुकिंग ओवर है कि ये बलूचिस्तान एरिया में ही मिलता है, in Kohe Sultan Yasani. So you will find over here कि sulfur is extracted from Kohe Sultan and Sani in Balochistan. फिर sulfur के uses क्या है? Basically it is used in manufacturing of sulfuric acid as well as fertilizers, paints, dyes, rayon as well as explosives. ठीक है, तो basically sulfur is used in chemical industries. ठीक है, then if you look on towards copper, this is a metallic mineral now. तो अब ये मेटालिक मिनरल जो है वो बेसिकली इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंदैक। ये इसका प्रोजेक्ट भी चल रहा है कॉपर माइनिंग का, एंड दिस प्रोजेक्ट इज इन बलूचिस्तान एरिया। ठीक है, तो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंदैक इन बलूचिस्तान। और कॉपर बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है? कॉपर इज बीइंग यूज्ड in making electrical appliances, electrical wires, electrical switches. Then it is used in water pipes. It is used in tanks. It is used as in the manufacturing of alloys. It is used in making of alloys. ठीक है. Then if we move on towards the next metallic mineral, so you will note it down कि it is iron. So iron is extracted from its ore, hematite. ठीक है, and which areas will you find iron? Iron will be basically found in KPK as well as Punjab and Balochistan. अगर आप इधर देखें डायग्राम में, तो यू विल फाइंड आउट ओवर हियर कि आयरन ओर जो है इट्स स्क्वायर ऑरेंज. ठीक है, एंड यू विल फाइंड आउट फ्रॉम दीज एरियाज. ठीक है, यू विल फाइंड इट इन बलोचिस्तान, यू विल फाइंड इट इन केपीके. तो दीज आर द एरियाज इन केपीके. देन इन पंजाब इट्स ओनली काला बाग, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज इन द पंजाब प्रोविंस एरिया. Then if you look and towards Balochistan, so it is Chelghazi. And then what is the use of this iron? So iron ore basically इस्तेमाल होता है in construction industry, in transportation industry, in the making of vehicles, in the making of steel. ठीक है, these are the use of iron. Basically, you should know the uses of minerals and you should know where these minerals are located. इस वजह से I have made them in the form of questions कि आपको पता हो कि कौन सा मिनरल किस इलाके से एक्सट्रैक्ट हो रहा है और कौन सा मिनरल जो है वो किस यूज में इस्तेमाल हो रहा है. Then similarly, if you look at towards another metallic mineral, तो it is magnesite. ठीक है, magnesite जो है basically this magnesite is a non-metallic mineral. लेकिन if you look at towards manganese, so it is a metallic mineral. लेकिन both they have the composition of magnesium. So this magnesite is a non-metallic mineral. ठीक है, and if you look at towards manganese, so this is a metallic mineral. ठीक है, तो a place from where magnesite is extracted, basically it is Spin Khan and Kohinoran in Balochistan. यहाँ पे आपको मैप में मिलेगा. If you look at towards magnetite, sorry, it's magnetite and I've written magnetite. तो मैग्नेसाइट जो है ये आपको मिलेगा इन इलाकों में, कोहिमुरान एज वेल एज स्पेन खान. दीज आर द एरियाज ऑफ मैग्नेसाइट. ठीक है, एंड देन द मैग्नेसाइट का इस्तेमाल क्या होता है? बेसिकली इट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, इट्स अ वाइट मिनरल. ठीक है, इसके अंदर मैग्नीशिया का जो है वो हाई परसेंटेज होता है और ये इस्तेमाल होता है सीमेंट की मैन्युफैक्चर में, पल्प, पेपर, रेयन, फर्टिलाइजर, मेडिसिन. ठीक है, यानी कि बेसिकली इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री as well as in the manufacturing of chemicals as well. Then if you look at towards manganese, तो manganese it's a metallic mineral. और manganese आपको कहाँ extract होगा?
Manganese will be extracted in Balochistan area. ये है manganese. You will find it in Zob district as well as Laswela in Balochistan only. ठीक है, तो it is a grayish white metallic chemical element. It is hard and brittle. ठीक है, लेकिन it rust just like iron rust. ठीक है, और it's a non metallic in mixture क्योंकि it is brittle as well. ठीक है, तो ये हार्ड होता है, इस वजह से it is metallic, लेकिन क्योंकि it can be breaked off easily तो it is brittle. So it has a feature of non-metallic mineral as well, and it is used in making dry batteries as well as paints. फिर it is a vital alloy in steel making. फिर flares and flash bulbs. ठीक है, it is used to make bulbs as well. Then if you look on towards the last metallic mineral, so you will find out it's chromite. फिर क्रोमाइट जो है इसकी प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, इट इज मुस्लिम बाग इन बलूचिस्तान. और क्रोमाइट जो है वो एक ब्लैक कलर का मिनरल होता है जिसमें मेटालिक लस्टर होता है. मेटालिक लस्टर का मतलब है एक मेटालिक शाइन सी होती है. इट इज यूज टू मेक ब्रिजेस एंड रेलवे बैक्स. ठीक है, रेलवे के ट्रैक्स बनाने में इस्तेमाल होता है. इट इज यूज इन क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप एक मेटल का जो है वो आप उस मेटल से उसको प्लेट कर देते हैं. ठीक है, फिर इट इज यूज इन स्टील मेकिंग, इन मेकिंग ऑफ इंजीनियरिंग टूल्स, इन लाइनिंग ऑफ मेटलर्जिकल फर्नेसेस. तो अब क्रोमाइट की जो प्रोडक्शन है, बेसिकली क्रोमाइट एज अ मिनरल की प्रोडक्शन इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, बेसिकली बिकॉज देयर इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज लैक ऑफ फंडिंग. फिर there are some demands and order varies. मतलब if there is a more demand of chromite, so more chromite is being extracted. If there is less demand of chromite, so less chromite is being extracted. फिर due to this loss, many companies have left Pakistan. There are problem in machineries due to the mining sector, infrastructure, mining sector की incapability की वजह से, and then chromite की reserves they are reducing. And due to the landform of Balochistan, due to the rugged landscape of Balochistan, it is difficult to find new reserves. ठीक है, and basically due to terrorism, poor law and order in Balochistan, so it is a very big hurdle for the extraction of mineral chromite. आज की हम अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे. यहाँ तक सबने अगर नोट डाउन कर लिया and if everything is clear तो प्लीज चैट में बता दें. ठीक है, we'll end our session over here and then inshallah we'll continue tomorrow with minerals topic. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.